जब कोई मरता है ना तो तीन ही गति है। आज मैंने एक गति बताया ना कि मुखाग्नि दे दिया, जीते जी मुखाग्नि। बस अंतर यही था कि इन्होंने जीते जी दिया, हम लोग मरने पर देते हैं। पहला होता है कोई मरता है तो हम लोग जलाते हैं ना। दूसरा दफनाते हैं, और तीसरा मुख में आग देकर उसे गंगा स्नान करा देते हैं। राधे राधे। और तभी तो कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में ये तीन प्रकार के जो गतियां हैं मृत्यु के पश्चात, आप जिसे स्वीकार करना है उसे स्वीकार करिए। और तीनों की गतियां अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ हैं भैया। जो समाधि की गति, जिसको दफनाना कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में से समाधि कहा गया है। क्या कहा गया? हाँ, ये सहज भाषा में दफना देना ऐसा होता है, नहीं, समाधि होती है। जब कोई संत जन, कोई दिव्य आत्माओं का जब ब्रह्मलीन होता है तो उन्हें समाधि दिया जाता है। वो बहुत उत्तम गति है। वो एक पारिवारिक गृहस्थों के लिए बड़ा कष्टदायक है, पर एक वैरागियों के लिए बड़ा उत्तम गति है। इसे समाधि कहते हैं। या तो हम अग्नि संस्कार करते हैं या फिर हम धरती संस्कार अर्थात समाधि कर देते हैं, और तीसरा मुखाग्नि देकर जल समाधि देते हैं। राधे राधे। बोले गंगा महारानी की जय हो। तीन समाधि होती है। कौन कौन सी? अग्नि समाधि, पृथ्वी समाधि धरती पर, और तीसरा जल समाधि जिसे मुखाग्नि कहते हैं। तीन ही मृत्यु के पश्चात इंसान की गति होती है। और जो संत जन हैं वो तो कहते हैं जो तीसरे नंबर का है वो सबसे उत्तम मान देते हैं। जब मुखाग्नि देकर छोड़ दो और गंगा में लहराता हुआ जब वह शरीर, वह शव किसी तट पर जाकर पहुंचता है, और जब उसको मछलियां खाती हैं, जब उसको पशु पक्षियां खाते हैं, तो एक हमारे संत ने बड़ा सुंदर कहा, पशु पक्षी भोजन करे तो तन भंडारा हो। क्या कहते थे? अरे लोग तो बड़े बड़े दानी होते हैं भैया, लोग जीते जी अन्न का भंडारा करते हैं, पर जो सज्जन होता है वो अपने तन का भंडारा कर देता है। पशु पक्षी भोजन करे और तन भंडारा हो। इसलिए ना कई लोग ना निर्जन में जाकर मर जाते हैं, उसे दुनिया की चाहत नहीं होती, उसको इच्छा ही नहीं होती कि मेरा परिवार मुझे जला दे, मेरा परिवार मुझे समाधि कर दे। नहीं, जो सर्व त्याग करते हैं वो कहते हैं मेरा तन को यदि पशु पक्षी खा लिए, मेरे तन को जल जीव जंतु खा लिए, मैं धन्य हो गया। ऐसे मुखाग्नि होती, इसे जल समाधि कहते हैं। बोले गंगा महारानी की जय हो।